उस समय भी कहा वाइस चांसलर और सविता रॉय। अब नया नाम ये जो रजिस्ट्रार वाला आया सर, देख लो ये कैसे एंगल घड़ रहे हैं। ये चाहते क्या हमसे? गुंडे क्यों छोड़े हमारे पीछे? एज ए वुमेन मेरे को हर तरीके से खतरा है ना। जो आईओ साहब यहाँ से अपनी ड्यूटी छोड़ के चले गए, उनको वापस बुलाने के लिए दोबारा पीसीआर कॉल के, ये दोबारा हमको पीसीआर को तकलीफ देनी पड़ी। हमें खुद बहुत दुख होता है कि ये कितने क्राइम रोकने के लिए रात को घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोकल पुलिस के जो आईओ साहब थे वो अपनी ड्यूटी छोड़ के ही चले गए। जो प्रॉक्टर साहिबा हैं और जो वाइस चांसलर साहब हैं और रजिस्ट्रार साहब हैं और प्रिंसिपल साहिबा हैं, उन्होंने दो तीन से भी ज़्यादा लोग डॉक्टर रितु को हैरेस करने के लिए स्टॉक कर रहे हैं। बहुत दिनों से उनको शुरू दिन से स्टॉक किया जा रहा है इन्हें। उनके साथ मारपीट भी कई बार हो चुकी है, उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं और उनको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा चुका है और उनकी मॉडेस्टी को भी आउटरीच करने के लिए, स्टॉकिंग करने के लिए भी उन्होंने कई लोग पीछे लगा रखे हैं। तो वो एक व्यक्ति आके यहाँ पे उनकी वीडियो अश्लील तरीके के बनाने लगा। तो जब उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, हम वहाँ पे खड़े थे अंदर, पहले भी किया। अब आज सर आगे जा रहे हैं, अब पीछे जा रहे हैं, पीछे हाउ डू वी नो कि वो कौन है? और जैसे वो भाग के हम उसके पीछे भागे कि भैया क्यों वीडियोस बना रहे हो, तो वो भाग गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसको डिस्पर्स किया। एक सिक्योरिटी इंचार्ज कहता, जब वो डर गया, कहते जाओ रजिस्ट्रार को दे दो कैमरा, फटाफट भाग गया। टेस्ट वगैरह वही था हमारा, जबरदस्ती इन्होंने जो फेक नोटिस है जिससे वो उठाया है, फर्जी नोटिस है वो जो दे रहे हैं इनकी। आई डोंट नो कब तक चलती है वो धारा 144, वो उसका कोई एंड ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए। सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 44 के नोटिस में, तो ये भी 4 लोग एक साथ नहीं रहेंगे, गार्ड एक साथ हैं, सब एक साथ हैं, 4 लोग बैठे 10-10। अभी वो सारा हमने एजिटेशन किया, इन्होंने हमें डिटेन किया, डिटेन करके छोड़ा सिर्फ इतने से एरिया में। हम वहाँ खड़े थे, वहाँ छोड़ दिया जाके इन्होंने हमें। हम वहाँ से वापस आए हैं यहाँ पे, तो एक बंदा हमें पहले भी 138 दिन से स्टॉक करता है कॉन्टीन्यूसली। जैसे वो नारायण दत्त जिसके ऊपर पहले एफआईआर करवाई थी, उसका भी यही काम था। और सर ये एक और नया बिल्कुल कैमरा लेके मुंह पे इनएप्रोप्रिएट वीडियोस फोटोज लेता है। मैं बहुत बारी अनकंफर्टेबल हुई। हमारी साथी जो प्रोटेस्ट पर रहते थे उसके लिए बहुत बारी उन्होंने बोला कि ये अनएप्रोप्रिएट, मतलब गलत एंगल से लेता है, हमारी इम्पिंच कर रहा है मॉडेस्टी को। हम वहाँ पे खड़े थे अंदर, पहले भी किया। अब आज सर आगे जा रहे हैं, अब पीछे जा रहे हैं, पीछे हाउ डू वी नो कि वो कौन है? और जैसे वो भाग के हम उसके पीछे भागे कि भैया क्यों वीडियोस बना रहे हो, तो वो भाग गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसको डिस्पर्स किया। एक सिक्योरिटी इंचार्ज कहता, जब वो डर गया, कहते जाओ रजिस्ट्रार को दे दो कैमरा, फटाफट भाग गया। मतलब हाँ, अब पता नहीं यूनिवर्सिटी का कौन है, बट ही इज अ गून फॉर अस सर। दैट विल बी Is he a staff of the university? we don't, the staff told him go and hand over the camera to the registrar. What does that mean? This is what he recorded. Everybody heard that. Everybody heard. So it means the registrar is Yeah, getting exactly. रजिस्ट्रार रजनी, अभी प्रॉक्टर ने पहले नारायण दत्त को भेजा, अब रजिस्ट्रार भेज रहे हैं। ये सब तो मिले हुए ना, इनके गुंडे हैं सर। तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर अस। और कॉल करवा रहे हैं ना, आईओ आ रहा ना कोई आ रहा। अभी पीसीआर पे वेट कर रहे हैं वो लोग कब आए, कब से इन्होंने। अब धारा 144 नहीं है सर, इनकी मर्जी से होती है। हमारा जब प्रोटेस्ट इन्होंने हटाना था, छावनी बनाई हुई थी। और सर फिर ये आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं हमें, जब हम चिल्लाए कि ये पीछा करा, जब हम उसके पीछे जाने लगे भागने, उसको भगाने के लिए हम बोलते गरीब बंदा, मैडम छोड़ दो। पूरा पुलिस गार्ड सब आगे के गरीब बंदा। सर हम क्या किसी फन्ने खां की औलादे हैं? हम भी तो किसान मजदूरों की औलादे हैं। देखिए अभी तो आज 4 बजे हम लोग 4:30 बजे फिर आए थे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी आत्माएं और रूह यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर रितु को हटाया गया था पिछले 2 दिन से यहाँ पे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही थी। वो आके हमने प्रेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बताई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ना सिर्फ जो फोटोग्राफ्स थी इतनी बड़े उनके सिंबल्स थे, वो उसको बेइज्जती करके हटाया गया यहाँ से, बल्कि उसके बाद 2 या 3 दिन तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी की गई। वो सब बातें बताई। उसके बाद एसएचओ साहब ने हमने एसएचओ साहब से जब आके उन्होंने 144 धारा का हमें फिर ऑर्डर दिया, तो हमने उनको ये साबित किया उन्हीं के सामने और पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने, कि वो 144 का ऑर्डर भी गैरकानूनी है। और वो हमें अभी तक ऑर्डर भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी लाए थे, उसका कोई कि वो सही है या गलत है ये भी वो सबूत नहीं दे पाए पुलिस वाले। उसके बाद भी क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने हमने उनसे कहा कि अगर आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं तो प्यार से हमें बता दीजिए, हमारे ऊपर उंगली लगा के कि हमने आपको अरेस्ट किया, हम आपके साथ छोटे बच्चे की तरह चल देंगे। तो उन्होंने हमें अरेस्ट भी नहीं किया, डिटेन करने का निर्देश किया। तो हमने भारत के संविधान की इज्जत करके
और क्योंकि हम भारत के संविधान के रक्षक हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लोग भारत के संविधान की रक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमने उनके आदेशों का पालन किया और ये भी बोला उन्हें कि आप गैर कानूनी ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हो, हम आपका गैर कानूनी ऑर्डर भी मान रहे हैं। ये हम आपकी ताकत से डर के नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की इज्जत करके कर रहे हैं। हम ताकत से नहीं दब सकते, हाँ, लेकिन जो हमारा सिस्टम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसकी वजह से हम आपकी एक आवाज़ में यहाँ जितने भी लोग हैं सब हम उनके पीछे पीछे चल के गए वहाँ। फिर वहाँ जाके उन्होंने बोला कि हमने आपको डिटेंशन से छोड़ दिया है, अब आप आज़ाद हो जाने के लिए। फिर हम जब जान रहे थे, यहाँ पे आके हम बात कर रहे थे, तो जो प्रॉक्टर साहिबा हैं और जो वाइस चांसलर साहब हैं और रजिस्ट्रार साहब हैं और प्रिंसिपल साहिबा हैं, उन्होंने दो तीन से भी ज़्यादा लोग डॉक्टर रितु को हैरेस करने के लिए स्टॉक कर रहे हैं बहुत दिनों से। उनको शुरू दिन से स्टॉक किया जा रहा है इन्हें। उनके साथ मारपीट भी कई बार हो चुकी है, उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं और उनको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा चुका है और उनकी मॉडेस्टी को भी आउटरीच करने के लिए, स्टॉकिंग करने के लिए भी उन्होंने कई लोग पीछे लगा रखे हैं। तो वो एक व्यक्ति आके यहाँ पे उनकी वीडियो अश्लील तरीके के बनाने लगा। तो जब उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो यहाँ पे 2 लोग और थे जो ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उस व्यक्ति को भगा दिया यहाँ से और ये कह के भगाया कि तुम ये कैमरा जाके जल्दी से रजिस्ट्रार साहब को दे दो। तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया। तो अब ये डॉक्टर रितु के साथ जो अपराध अभी यहाँ पे घटित हुए हैं उसकी वो कंप्लेंट लिख रही हैं। देखिए, जब ये अपराध घटित हो गया, पुलिस के सामने लोकल पुलिस यहाँ खड़ी थी, हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो सबसे चौंका देने वाली बात क्या है कि पुलिस अब यहाँ से चली गई है। देख रहे हैं, जब हमने अपराध की कंप्लेंट की तो पुलिस यहाँ से ये जगह छोड़ के चली गई है और हम अब भी 4 से ज़्यादा लोग आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अगर धारा 144 यहाँ पे जेन्युइन लगी होती तो हमको रोकती पुलिस कि आप धारा 144 है, यहाँ पे मत खड़े होइए, यहाँ पे मत खड़े होइए, लेकिन नहीं रोक रहे क्योंकि उन्हें पता है हम कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन वाले डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, वहाँ कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई शांति भंग होने की संभावना तक नहीं है दूर दूर की। इसीलिए पुलिस वाले हमारे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अब उनको एक अपराध दर्ज करना पड़ेगा। तो इस हालात में पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अमित शाह साहब पुलिस को नाजायज़ दबाव डलवा कर आपराधिक गतिविधियाँ करवा रहे हैं हमारे इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। राजा जी, अभी आपके जस्ट बगल में पुलिस की वैन लगी हुई है, आप देखिए यहाँ लगी हुई है और इसके साथ साथ पुलिस की एक बस भी लगी हुई है और कुछ पुलिस वाले जो है कैंपस में भी घूम रहे हैं। तो इन सब का कोई रिएक्शन नहीं रहा और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ ना, अपराधी को पकड़ने का काम था ना पुलिस का। ये तो 100 नंबर के, मतलब ये PCR वैन के लोग हैं। मैसेज दे दिया सर हमने। जी। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये तो PCR हम बार ये दूसरी बार PCR फ़ोन करके बुलाया मैंने। तो आपने जब भी बुलाया हम यहीं पे पहुंचे। जी, PCR समय पे आती है, इसमें कोई शक नहीं है। PCR के लोग आते हैं समय पर, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसका रवैया देख लीजिए। जब डॉक्टर रितु अपनी कंप्लेंट लिखने के लिए बोला, जो पहले PCR आई थी, उन्होंने ये बोला कि हम थाने से जो रेगुलर प्रोसीजर होता है, कानूनी तरीका है, हम आपका IO बुला के अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। एक IO साहब आए PCR के कहने पे, IO साहब आए, उन्होंने डॉक्टर रितु से कहा कि अपनी कंप्लेंट लिखो। आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु अपनी कंप्लेंट लिखवा रही हैं, अपने हाथ से नहीं लिख सकती क्योंकि उनके हाथ में कल परसों से चोट लगी हुई है उनके हाथ में पुलिस एक्शन में, तो उनसे लिखने के लायक भी नहीं बची हैं। वो इतने दिन से उनका हाथ तक चल नहीं रहा है और वो अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही हैं, तो वो किसी और से अभी भी कंप्लेंट लिखवा रही हैं। तो उन IO साहब को जो चले गए, देखिए हमारी कितनी ज़्यादा दुख भरी स्थिति है। जो IO साहब यहाँ से अपनी ड्यूटी छोड़ के चले गए, उनको वापस बुलाने के लिए दोबारा PCR कॉल के, ये दोबारा हमको PCR को तकलीफ़ देनी पड़ी। हमें खुद बहुत दुख होता है कि ये कितने क्राइम रोकने के लिए रात को घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोकल पुलिस के जो IO साहब थे वो अपनी ड्यूटी छोड़ के ही चले गए, तो हमें मजबूरी में दोबारा 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल करके उन्हें बुलाना पड़ा। अब ये आए हैं तो ये दोबारा मेरे ख्याल से फ़ोन कर चुके हैं IO साहब को यहाँ बुलाने के लिए, तब हम उन्हें ये कंप्लेंट देके तब हम यहाँ से फारिग होंगे। लेकिन ये बात अब साफ़ हो गई है कि पुलिस अच्छे से जानती है कि हम लोगों की वजह से कोई भी अमन व अमान में या शांति भंग होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये इस बात का सबूत है, हम लोग इतने सारे यहाँ खड़े हैं और पुलिस यहाँ से चली गई।
प्रोफेसर रितु के साथ बदतमीजी कर रहा था या उनकी इलीगल फोटोग्राफी कर रहा था, क्या आपकी टीम उनको पकड़कर पुलिस को दे सकती है या फिर क्या पुलिस उनको अरेस्ट करेगी? देखिए, जब कोई अपराध, और यहाँ तो SHO साहब खुद मौजूद थे जब ये अपराध घटित हुआ है, हमने उनको रिपोर्ट की। यही एक आम नागरिक का फ़र्ज़ होता है। अगर पुलिस ना होती तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम उस अपराधी को पकड़ के पुलिस के हवाले करते, लेकिन क्योंकि पुलिस यहाँ मौजूद थी, हमने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हमने पुलिस को कहा कि इसे पकड़ो, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं, इसीलिए मजबूरी में हमें 100 नंबर पे फ़ोन करना। ये धारा 144 का उल्लंघन माना जा सकता है क्या? ये देश की रक्षा करने, संविधान की रक्षा करने यहाँ लोग बैठे ये 144 का उल्लंघन कर रहे हैं क्या लोग? ये कैंपस है। ये भारत का भविष्य है, ये भारत को मजबूत बनाने बैठे हैं यहाँ पे। ये अमित शाह साहब इनको रोक रहे हैं क्योंकि वो भारत को नुकसान करना चाहते हैं। ये लोग भारत बचाने बैठे हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ धारा 144 लागू है, फिर बैठे हुए हैं? देखो जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये प्रांगण जहाँ पर ये धरती है उसके ये जमीन है। यहाँ पे अगर असल में होती तो पुलिस नहीं रोकती, हमें तो कुछ बोली नहीं है। और पहली बार तो ये कैंपस है, हम कैंपस में स्टूडेंट बैठे हैं आराम से, हम गाना गा रहे हैं, गाना गाए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का एक संस्कृति है जिसको बचाने की आज़ादी के वक्त यहाँ पे सांधे कॉलेज हुआ करता था, जो आज तक मेंटेन है। तो ये जो गीत गाने का जो प्रचलन है, ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी एक संस्कृति है दिल्ली विश्वविद्यालय की। तो हम इस संस्कृति को ही बस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मेंटेन जो कि एक जमहूरियत को विस्तार देती है, ना कि एक जमहूरियत में फूट पैदा करती है। भाई, दिल्ली पुलिस को आप लोगों से खतरा है। यहाँ पर 5 लोगों से ज्यादा होने पर जो है 144 लागू होती है, और जब लागू होती है तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तब वहाँ हथियार हो, हथियार की लहरें लगी हो। यहाँ तो कोई हथियार नहीं है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे वो भी पास हथियार नहीं है। किताबें हमारे पास, अम्बेडकर की तस्वीर हमारे पास और हमारे साथी है बस। अब साहित्य के अल्फाज और हम और कुछ उर्दू के भाषा में सब कुछ कर रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, बात खत्म। आप भी सुन लो, अपने ऑडियंस को दिखा दें। चलिए, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है कि यहाँ 5 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। साहब से पूछो जाके कि भाई हम तो देखो बैठे हैं अपने कैंपस में, बैठे हैं, आ जाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही कैंपस है। यहाँ पर कुछ दिन पहले रितु सिंह का धरना लगा हुआ था, जिसे उठा दिया गया। और अभी यहाँ देखिए, अभी भी धारा 44 यहाँ लगी हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ इससे ज़्यादा लोग जो है पुलिस के मुताबिक बैठे हुए हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस के अधिकारियों को इन पर जवाब देना चाहिए। चलिए, मैं अब आगे चलता हूँ। अब चलता हूँ सीधे सूरज मंडल जी के पास। सूरज मंडल जी इनके पास आए हैं प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। उनसे जानते हैं आखिर पूरा क्या मामला है। क्या हुआ सूरज जी, सॉरी रितु जी? सर, हम यहाँ पे अपना आज हमारा 138th डे है प्रोटेस्ट का, और हमने किया क्योंकि पुलिस इलीगल काम कर रही है। धोखेबाजी से हमें यहाँ से हटाया गया, पूरा ही इलीगल काम करके, जबकि साथी सोए थे। निहत्ते साथियों के साथ ये हरकत करी गई। उसी के संदर्भ में हमने अपने वादे पे खड़े उतरे। हमने कहा कि ये प्रोटेस्ट हटा नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती ये हालात बनाया। हमने आके अपना प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने हमें डिटेन किया, और डिटेन करके वो हमें ऐसे से घुमा के यहीं छोड़ दिया, डिटेन करके। एंड देन उसके बाद जब डिटेन करके हम फ्री हो गए, तो मतलब समझ नहीं आ रहा इनका धारा 144 वो हलवा है, जब मन किया खा लिया, जब मन किया निकाल दिया, कहीं पे भी रख दिया, ये वो हिसाब है। वहाँ लेकर के वहाँ छोड़ दिया, मतलब धारा 144 कहीं पे है, वहाँ नहीं है। और अपनी मर्जी से धारा 144 ये भी कहती है 4 लोग एक साथ नहीं हो सकते। वहाँ 4-5 लोग बैठे हैं, यहाँ 4 लोग बैठे थे, यहाँ 10-20 लोग खड़े थे, वहाँ लड़के AVP के यहाँ खड़े होकर अपनी पार्टीज कर रहे थे। तो सर, उनके लिए धारा 144 नहीं है। तो मतलब, तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक बंदा जिसका नाम मनदीप, वो भी हमने उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है, सिक्योरिटी इंचार्ज थे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज ने खुद एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बारी बोल चुकी थी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट कि ये बंदा बार बार स्टॉक करता है, बार बार आके हमारी वीडियोस बनाता है, हमारी प्राइवेसी को अंदर इंटरफेयर करता है, एक वुमेन की मोडेस्टी को इम्पेंज कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ तक गए। एक बारी हमारे साथी आए थे, सर उनकी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी की वीडियोज़ बनाए, उनकी वीडियोज़ बनाए। बीच में महिलाएं बैठी थी, बट ही डिडंट स्टॉप, उनकी गाड़ी के अंदर कैमरा कर। आज भी सर, जब हम यहाँ बैठे थे, हमें डिटेन किया, हमें छोड़ा, हम वापस आ रहे थे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे खड़े होकर, वो पूरा कैमरा, आई डोंट नो वो क्या शूट कर रहा था हमें देख के। मैं, मेरे साथ एक और मेरी सहेली थी, पूरे मतलब वो उसके फ़ोन में पता नहीं कितनी गंदी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल व्हाट ही वॉज डूइंग। देन सर, मैंने चिल्लाना शुरू किया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरी प्राइवेसी है, हम लोग 4 लोग खड़े हैं, और हम यहाँ पे भी नहीं, यहाँ खड़े हैं बिल्कुल। तो या तो हम धरना प्रदर्शन पे तब बनाओ, जब हम यहाँ पे भागते भागते सिक्योरिटी इंचार्ज को हमने बोला ये कर रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसको हमारे सामने डांट लगाई, बोला तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना मैंने, तुम करते क्या हो? तो हमने कहा ये है कौन है, हमें नाम बता दो। वो नाम नहीं बता रहे थे।
पुलिस यहाँ थी, SHO यहाँ था, किसी ने कुछ नहीं कहा, उल्टा पुलिस हमारे पास आ गई और वहाँ के लोग हमारे पास आ गए, सिक्योरिटी मैडम गरीब है, छोड़ दे मैडम गरीब है। सर हमें घसीटा गया यहाँ से, हम क्या किसी टाटा बिरला अंबानी की औलाद हैं? हम भी तो किसान मजदूरों की औलाद हैं, अधिकतर मजदूरों की। तो आप बताएंगे कि हमें यहाँ से घसीट के उस दिन आपने देखा इतनी बर्बरता के साथ लेकर गए, अभी तक हमारे शरीर में निशान है, हमारे हाथ सूजे हुए हैं, हमें पता है हमारी हालत क्या है। तो आप उनके साथ ऐसी हरकत करो और वो गरीब के बच्चे हो गए, उसके हाथ में इतना A क्लास कैमरा है, वो गरीब का बच्चा हो गया। और फिर जैसे हमने वहाँ चलाना शुरू किया तो एक मरून कलर की जैकेट में मोटा सा इंसान उसको बोलता भाग जा भाग जा भाग जा, तो उसको कहता, हमने कहा क्यों भगा रहे हो उसको, क्यों भगा रहे हो, सब हमारे पास रिकॉर्डेड है। एंड देन वो आगे से ये बात कहता है कि जा वो कैमरा उसे देने लगा, उसने कैमरा नहीं लिया, कह रहा जा जाके कैमरा रजिस्ट्रार को दे दे। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इज अ पर्सन ऑफ रजिस्ट्रार। इससे पहले भी नारायण दत्त ने सेम यही किया था, मेरा पीछा किया, जो यहाँ का सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, आई डोंट नो क्या है, जब उन्होंने हमारा पीछा किया था तब भी मैंने चला के FIR करवाई थी। जब मैंने उसको पूछा किसने भेजा है तुम्हें, तो उसने कैटेगरिकली रजनी अब्बी प्रॉक्टर का नाम लिया, उसने उस समय भी कहा वाइस चांसलर और सविता रॉय। अब नया नाम ये जो रजिस्ट्रार वाला आया, सर देख लो ये कैसे एंगल घड़ रहे, ये चाहते क्या हमसे, गुंडे क्यों छोड़े हमारे पीछे? एज ए वुमेन मेरे को हर तरीके से खतरा है ना। सूरज सर क्या कह रहे हैं, ये क्या हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी? ऋतु जी 125 दिन से 38 138 दिन से न्याय के लिए फॉर जस्टिस धरना पे पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। विश्वविद्यालय की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, संज्ञान उल्टे तरीके से लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ ऐसे तत्वों को भेज रहे हैं जिनका पता नहीं है कि वो विश्वविद्यालय के स्टाफ हैं या हायर्ड मर्सनरीज हैं, जो यहाँ आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो कानून सम्मत नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों का जो प्रयास है वो ये है कि 17 जनवरी 2024 को जिस दिन रोहित वेमुला का शहादत दिवस है, उस दिन पूरे देश में इसका विरोध मनाया जाए। और कल इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महमूद पराचा साहब एडवोकेट और भानु प्रताप सिंह और कई सारे लोग इसको एड्रेस करेंगे। और हमारा आह्वान है कि विश्वविद्यालय में जिस तरह से कुछ तत्वों द्वारा दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी प्रताड़ना की जा रही है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उसका भी विरोध इसके माध्यम से किया जाए। तो इस आह्वान के साथ मैं अपील करता हूं कि आप लोग जुड़ें इस विरोध।